हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका इसी कंप्यूटर के चैनल पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एड्रेस कैलकुलेशन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो फिर आपका जो क्वेश्चन आएगा आईएससी में, वो क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो 3 फार्मूले क्या है, एकदम सबसे पहले उससे ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है उसका जो नेम है वो है रो मेजर, रो मेजर फॉर्म। ठीक है। तो रो मेजर फॉर्म का जो फार्मूला है वो बोलता है कि एक मैट्रिक्स ए ऑफ लेट्स टेक एनी नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है। ए ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू बी प्लस थर्ड ब्रैकेट आई माइनस एल आर इंटू एन प्लस जे माइनस एल सी होल इंटू डब्ल्यू। ये है एक फॉर्मूला रो मेजर का। तो यहाँ पे एक जो वेरिएबल है, मतलब उस वेरिएबल्स का मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे वेरिएबल्स, वो मैं बोल रहा हूँ अब। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स एम। तो हम लोग ने यहाँ पे ए लिया, वो लोग यहाँ पे क्वेश्चन में एम ले रहे हैं ऑफ साइज 10। तो साइज क्या होता है, ये जो एन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का तो रो नंबर होता है एक, और कॉलम नंबर होता है। तो एम, तो यहाँ पे एम जो है, एम होता है रो नंबर, मतलब मैक्सिमम रो नंबर क्या होता है वो वाला एम में जाता है। ठीक है। और जो एन होता है वो है कॉलम नंबर। ठीक है। एम और एन हो गया। तो फिर रो मेजर में आप लोग कॉलम नंबर यूज़ करते हैं और कॉलम मेजर में आप लोग रो नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है। ये है ऑफ साइज 10। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एम और एन दोनों 10 है। ठीक है। इज स्टोर्ड विथ ईच एलिमेंट रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। ये 4 बाइट्स जो है वो W है। W इक्वल्स टू स्टोरेज स्पेस और स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर, ये करो फॉर 1 सेल। ठीक है। तो यहाँ पे विथ ईच एलिमेंट रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। तो आप इस W को दो तरह से लिख सकते हैं। एक हो सकता है कि बाइट के हिसाब से, और एक हो सकता है कि बिट के हिसाब से। तो फिर आप लोग क्वेश्चन में जब यूज़ करेंगे तो फिर आप लोग इसको बाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। आपका जो भी वैल्यू ये का गिवन होगा उसको आप लोग बाइट में कन्वर्ट करके फिर आप उसको उस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। ठीक है। If the base address at m of 00 is 1840, बेस एड्रेस B। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। B इज बेस एड्रेस, और यहाँ पे बेस एड्रेस, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का क्या बोला है, 00। तो यहाँ पे बेस एड्रेस का मतलब आप मतलब जिस एलिमेंट का बेस एड्रेस निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का जो रो नंबर और जो कॉलम नंबर है वो होता है LR और LC। LR मतलब लोएस्ट रो और LC मतलब लोएस्ट कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए MNWB LR LC हो गया। तो यहाँ पे बेस एड्रेस का तो यहाँ पे बेस एड्रेस के लिए जिस एलिमेंट को बोला जाएगा उस एलिमेंट का रो नंबर जाएगा LR को, और उस एलिमेंट का जो कॉलम नंबर है वो जाएगा LC को। ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एड्रेस एट M ऑफ 4,8। तो यहाँ पे मतलब जिस एलिमेंट के लिए हम लोग एड्रेस निकाल रहे हैं उस एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर जाएगा IJ को। तो यहाँ पे I जो है वो होगा रिक्वायर्ड रो नंबर, और यहाँ पे J जो है वो है रिक्वायर्ड कॉलम नंबर।
ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जो जो हम लोग सेव कर रहे हैं ए ऑफ आई को जे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये एम ऑफ 4,8, ठीक है। तो ये एक्स वाई आई जे सेम है, तो यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिख के आप लोग आई जे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑफ आई जे ये जो है ये है हमारा रिक्वायर्ड एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑफ आई जे है वो है हमारा रिक्वायर्ड एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इस रो मेजर फॉर्मूला को आप लोग ने मतलब एकदम समझ में आ गया कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये है हमारा बेस एड्रेस, ये वाला है रो नंबर, ये वाला है लोएस्ट रो नंबर, ये है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये है हमारा जो कॉलम नंबर, ये है लोएस्ट कॉलम नंबर, और वो है साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो ये रो मेजर का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। तो फिर अभी इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए मतलब इसे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया मतलब उसे ही करते हैं पहले। यहाँ पे बोला है कि द स्क्वायर मैट्रिक्स एम ऑफ साइज 10। तो यहाँ पे पहला जो डेटा है हमारे पास वो है कि m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 10 इज स्टोर्ड इन ईच एलिमेंट विच रिक्वायर्स 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे w जो है वो है 4। उसके बाद द बेस एड्रेस एट m ऑफ 00 इज 1840। बेस एड्रेस 1840 और LR इक्वल्स टू LC इक्वल्स टू 0। और फाइंड द एड्रेस एट m ऑफ 4,8, मतलब I is 4 and J is 8 यूजिंग रो मेजर वाइज। तो आपको मतलब क्वेश्चन में मतलब आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपको रो मतलब ऐसे ये वाला रो मेजर वाइज फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा या फिर इसका बाद वाला मतलब जो कॉलम मेजर वाइज है ये वो वाला। तो आपको एकदम क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए m ऑफ 4,8 इज इक्वल्स टू b देखिए 1840 प्लस i कितना है 4 माइनस LR 0 इंटू n 10 प्लस j यहाँ पे क्या दिया हुआ है, j यहाँ पे बोला है 8, यहाँ पे 8 माइनस LR या फिर LC 0 इंटू W यहाँ पे 4, ठीक है। तो आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर बोलना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो है 2032। आप लोग इसको तो बस सॉल्व करना पड़ेगा। 40 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 1840 2032 आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर अभी चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं रो मेजर वाइज का, उसके बाद हम लोग करेंगे कॉलम मेजर वाइज। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं रो मेजर वाइज का। तो यहाँ पे बोला है कि ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे A 20,10। यहाँ पे आपको साइज दिया हुआ है, मतलब m इक्वल्स टू 20 और n इक्वल्स टू 10। ये बोला है यहाँ पे रिक्वायर्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे जो w होगा वो बोला है 2 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इफ़ द एड्रेस ऑफ a ऑफ 6,8 इज़ 4,000। यहाँ पे वर्ड्स को फॉलो कीजिए। इफ़ द एड्रेस ऑफ मतलब इसके पहले सम में हमने जो आंसर निकाला वो आंसर को यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि इफ़ द एड्रेस ऑफ a ऑफ 6,8 इज़ 4,000, मतलब a ऑफ 6,8 4,000 है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि I 6 है और J 8 है, ठीक है।
उसके बाद फाइंड द बेस एड्रेस, हम लोग को यहाँ पे बेस एड्रेस को निकालना पड़ेगा, ठीक है, एट ए ऑफ 0,0। एट ए ऑफ 0,0 मतलब बेस एड्रेस एट मतलब आपका जो बेस एड्रेस है वो इस एलिमेंट के लिए वैलिड है, मतलब कि एल आर और एल सी फिर से 0 है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द एरे इज अरेंज्ड इन रो मेजर वाइज, यहाँ पे भी रो मेजर वाइज है, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ए ऑफ 6,8 इज बी प्लस आई माइनस एल आर इंटू एन प्लस जे माइनस एल सी होल इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 इज इक्वल्स टू बी प्लस आई मतलब 6 माइनस 0 इंटू 10 प्लस 8 माइनस 0 होल इंटू 2। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3864। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया रो मेजर वाइज का एक और एग्जाम्पल। तो अभी चलिए देखते हैं कॉलम मेजर वाइज, ठीक है। अभी चलिए करते हैं कॉलम मेजर वाइज। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो रो मेजर वाइज जैसा ही फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ए ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू बी प्लस जे माइनस एल सी इंटू एम प्लस आई माइनस एल आर इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये है कॉलम मेजर वाइज का फॉर्मूला। ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू बी प्लस जे माइनस एल सी इंटू एम प्लस आई माइनस एल आर इंटू डब्ल्यू। तो रो मेजर वाइज से क्या क्या चेंज हुआ यहाँ पे। रो मेजर वाइज का जो फॉर्मूला था वो था बी प्लस आई माइनस एल आर इंटू एन प्लस जे माइनस एल सी इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे देखिए रो मेजर वाइज था इसलिए पहले रो का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे कॉलम मेजर वाइज पहले कॉलम का ऑपरेशन हुआ। लेकिन रो मेजर वाइज में एन का यूज़ होता है, तो यहाँ पे एन मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और कॉलम मेजर वाइज में एम का यूज़ होता है। एम क्या होता है, एम है कि द टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो बस यही देखना है कि कॉलम मेजर वाइज में कॉलम का ऑपरेशन, यहाँ पे रो का फैक्टर और बाद में रो को ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पे रो मेजर वाइज में रो का ऑपरेशन उसके साथ कॉलम का एक फैक्टर, उसके बाद कॉलम को वैसे ही छोड़ दिया। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों फॉर्मूले का। तो चलिए मतलब ये का कॉलम मेजर वाइज का एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि अ मैट्रिक्स बी ऑफ 10,7। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका m है 10, n है 7, उसके बाद is stored in a memory with each element requires 2 bytes of storage, मतलब W2 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद if the base address at b of x,1 is 1012। तो यहाँ पे हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन है। पहले की बेस एड्रेस 1012, उसके बाद जो रो मेजर वाइज मतलब सॉरी उसके बाद जो एल आर है वो एल आर बोला है कि x है, और जो एल सी है उसको बोला है 1, ठीक है। एंड द एड्रेस एट मतलब कि हमारा जो आंसर है, मतलब जो हमारा b ऑफ 7,3 वो बोला है 1060, ठीक है। तो यहाँ से आता है कि i है हमारा 7 और j है 3, ये हो गया। तो फिर हमें बोला है कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला पुट करना होगा, ए ऑफ आई जे बी ऑफ 7 3 इज इक्वल्स टू बी प्लस जे माइनस एल सी इंटू एम प्लस आई माइनस एल आर इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी ऑफ 73160, उसके बाद बी इज 1012 और फिर जे इज 3 माइनस एल सी इज 1, देन एम इज 10 प्लस आई इज 7 minus LR is X into W is 2। तो अभी बस कैलकुलेशन, उसके बाद X का आंसर। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो है यहाँ पे 3, X इक्वल्स टू 3। बस तो ये हो गया कॉलम मेजर। तो रो मेजर हो गया, कॉलम मेजर हो गया। तो अगर आप लोग बाकी का मतलब क्लास 9 और क्लास 10 का कंप्यूटर का अगर आपको याद है तो फिर आप लोग तैयार है बोर्ड्स के लिए। बस यही था ये चैप्टर में एडिशन कैलकुलेशन में, बस इन 2 फॉर्मूले, उसके बाद बोर्ड्स के लिए रेडी। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि कौन सा वेरिएबल का वैल्यू क्या है ये, और आपको बस इस मतलब ऐसे 2 फॉर्मूले को याद करने पड़ेंगे। कि हम लोग ने जो एग्जाम्पल किए अभी तक, वहाँ पे आप लोगों का जो m था और जो n था, ये m था और जो n था, इन दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू एकदम डायरेक्ट दिया हुआ था। लेकिन बोर्ड में क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, द एरे d ऑफ -2 to 10 एंड 3 to 8 contains डबल टाइप एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो m है, m का आप लोगों को एक रेंज दिया हुआ है कि ये करके यहाँ पे m -2 से 10 तक है। तो फिर m का मतलब यहाँ पे जो m है, इस m का मतलब पर्पस क्या था, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, ये एकदम मतलब बचपन का मैथ्स है। 10 -2 मतलब कि एकदम फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ रोज निकालना है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 13m। और यहाँ पे जो n है ये बोला कि 3 to 8 मतलब कि 8 - 3 + 1 मतलब 6। बस ये हो गया केस 1। और हाँ, यहाँ पे जो था -2 to 10 और यहाँ पे 3 to 8, तो यहाँ से हम लोगों को एक और मतलब आंसर भी आता है, जैसे कि LR लोएस्ट रो, ये क्या होगा -2। ठीक है, यहाँ पे m का जो इनिशियल वैल्यू है वही होता है लोएस्ट रो, और यहाँ पे n का जो इनिशियल वैल्यू होता है वो होता है लोएस्ट कॉलम मतलब 3। ठीक है, तो यहाँ पे LR और LC भी एक साथ ही आ गया। ठीक है, एक और केस हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि ये जो W था, इस W का एकदम डायरेक्ट मतलब कि इतना बाइट्स होगा वो नहीं देकर, ऐसे कि यहाँ पे देखिए द एरे D ऑफ -2 to 10 और 3 to 8 contains डबल टाइप एलिमेंट्स। डबल, तो आप लोगों को ये सब मतलब याद रखना पड़ेगा कि ऐसे मतलब इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ये इन सब वेरिएबल्स का बाइट स्टोरेज है, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पूरा टेबल दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक टेबल है, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। ये हमारे जो पॉसिबल जो आप लोगों का मतलब जो वेरिएबल टाइप आ सकता है ये इस एग्ज़ाम में। तो बाइट का जो बाइट स्टोरेज है, तो यहाँ पे जो है जो बाइट स्टोरेज है मतलब इन सब वेरिएबल टाइप्स का, बाइट का तो 1 ही होगा, कैर 2, शॉर्ट
2 int 4 long 8 float 4 डबल 8। तो बस आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। बाइट कैर शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल 1 2 2 4 8 4 8। तो ये है आपका जो मतलब पॉसिबली जितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा अब मतलब इस चैप्टर में आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पहले दो फॉर्मूले रो मेजर वाइज कॉलम मेजर वाइज इन दो फॉर्मूले ये टेबल और वो जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो निकालते हैं उसको निकालने का तरीका, तो बस हो गए अब तैयार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एडिट कैलकुलेशन का 10 ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग देखना कि वो एकदम ही आसान है, ये मतलब सबसे आसान 2 मार्क्स वहाँ से आते हैं, उसके बाद इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।